इक्वेरियस, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा हफ्ता आता है जो शोर से नहीं बल्कि अंदर की अचानक वाजे होती हुई आवाज से पहचाना जाता है। ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से जो बात दिल, जहन और हालात के दरमियान उलझी हुई थी, वो अब धुन से निकलकर सामने आ रही हो। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल का ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ रफ्तार का हफ्ता नहीं है, ये इससे ज़्यादा अहम है। ये वो हफ्ता है जहां पहले हकीकत साफ होगी और फिर आपसे कदम मांगा जाएगा। यानी पहले आप समझेंगे, फिर आपको फैसला करना होगा। पहले आप देखेंगे कि कहाँ वक्त ज़ाया हो रहा था, कहाँ दिल उलझा हुआ था, कहाँ बात अधूरी थी और कहाँ आप सिर्फ सोच रहे थे मगर चल नहीं रहे थे। फिर हफ्ते के दूसरे हिस्से में ऐसी कैफियत बन सकती है जहाँ ताखीर पहले जैसी आसान नहीं रहेगी। इक्वेरियस, ये हफ्ता आपको धक्का देने नहीं आया, बल्कि आपको आपकी अपनी सच्चाई को सामने खड़ा करने आया है। अगर आपने अपनी अंदरूनी वजाहत पर भरोसा किया तो यही हफ्ता आपके लिए एक नया रुख भी बन सकता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। आइए देखते हैं इक्वेरियस के लिए 6 अप्रैल से 12 अप्रैल का दुरुस्त हफ्तावार कायनाती नक्शा। अब आइए देखते हैं कि इस हफ्ते की असल फिजा इक्वेरियस के अंदर क्या बदलना चाहती है। इक्वेरियस, इस हफ्ते की असल कहानी ये है कि आपकी तवज्जो बिखरी हुई चीज़ों से हटकर अहम चीज़ों पर मरकूज होने लगेगी। हालिया दिनों की फ़ज़ा ने रिश्तों, तवाज़ुन, कदरों और अंदरूनी सच्चाई के सवालात को पहले ही जगा दिया है। अब इस हफ्ते वही सवाल ज़्यादा अमली रुख अख्तियार कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि अब सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं, अब ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में वजाहत को अमल में बदलने की ज़रूरत है। सूरज की आगे बढ़ने वाली कैफियत और हफ्ते के दूसरे हिस्सों में मार्स की तेज़ होती हुई तवानाई आपके अंदर हिम्मत, जल्दी और फैसला साजी को उभार सकती हैं। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप हर उभरती हुई ख्वाहिश को फौरन अमल ना समझ लें। यह हफ्ता आपको दो सबक दे सकता है। पहला सबक, जो बात वाजे हो रही है इससे मुंह ना मोड़ें। दूसरा सबक, हर वाजे बात पर फौरन रद्द-ए-अमल देना भी ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें समझकर दुरुस्त वक्त पर कहना ज़्यादा मजबूत साबित होता है। यानी ये हफ्ता रफ्तार ज़रूर रखता है, मगर कामयाबी सिर्फ तेज़ी में नहीं, दुरुस्त सिमत में है। रफ्तार शुरू होने से पहले कायनात अक्सर इंसान को अपने अंदर की तरतीब देखने पर मजबूर करती है। 6 और 7 अप्रैल, इब्तदाई सफाई और अंदरूनी तरतीब। हफ्ते का आगाज आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जा सकता है। ये वो दिन हो सकते हैं जब आपको महसूस हो कि आपके अंदर कई छोटी छोटी उलझनें एक बड़ी कैफियत बना रही हैं। कोई ताल्लुक, कोई अधूरी बात, कोई घरेलू माहौल, कोई ज़ाती बेतरतीबी या सिर्फ मुसलसल जहनी दबाव आपके अंदर सुकून को कम कर रहा हो। इक्वेरियस, आप अक्सर जहनी सतह पर बहुत आगे होते हैं, आपको आइंदा का अंदाज़ा जल्द हो जाता है। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत आपसे ये मांग सकती है कि आप सिर्फ अगला कदम ना सोचें, बल्कि अपने मौजूदा माहौल को भी देखें। क्या आपकी रोज़मर्रा तरतीब आपकी मदद कर रही है? क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहकर आपकी तवानाई कम हो जाती है? क्या घर, कमरा या ज़ाती जगह आपके जहन पर असर डाल रही है? ये दिन बहुत बड़ा फैसला नहीं मांगते, ये दिन तरतीब मांगते हैं। अगर आप अपने कमरे को संवारते हैं, अपनी मेज़ दुरुस्त करते हैं, अपनी नींद बेहतर करते हैं या किसी एक गैर ज़रूरी उलझन को कम करते हैं, तो यही छोटी सी चीज़ आपके जहन को हैरान कुन सुकून दे सकती है। घर के माहौल में भी किसी छोटी बात को बड़ा ना बनने दें। आपका नर्म रद्द अमल इस हफ्ते के आगाज़ में बड़ी कशीदगी को रोक सकता है। जब अंदर की उलझन कुछ कम होने लगती है तो वो बातें भी ज़बान मांगने लगती हैं जो पहले सिर्फ दिल में थी। 9 और 8 अप्रैल बात वाज़े होगी, अब फिज़ा बदलने लगेगी। जो बात पहले सिर्फ महसूस हो रही थी अब लफ्ज़ मांग सकती है। कोई पैगाम, कोई बातचीत, कोई जवाब, कोई पेंडिंग फैसला या कोई ऐसा मामला जिसे आप बार बार सोचते रहे मगर खोल कर कहा नहीं, अब वो सामने आ सकता है। इक्वेरियस, ये वक्त इस बात का हो सकता है कि आप अपनी राय,
अपनी हद, अपनी ज़रूरत या अपनी सच्चाई ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में रखें। लेकिन यहाँ एक अहम फ़र्क याद रखें, साफ बात और सख्त बात एक चीज़ नहीं है, सच और बेरहमी एक चीज़ नहीं है। आपकी ताकत सिर्फ ये नहीं कि आप सब कुछ कह दें, आपकी ताकत ये है कि आप अपनी बात को उस वक़ार के साथ रखें जिससे वज़न भी पैदा हो और रब्त भी बाकी रहे। 9 अप्रैल के आसपास अंदरूनी रफ्तार में इजाफा महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब बात को मज़ीद टालना मुश्किल हो रहा है। आपके अंदर एक सीधापन उभर सकता है। अगर इसे समझदारी के साथ इस्तेमाल किया गया तो यही आपकी सबसे बड़ी मदद होगी, और अगर इसे जल्दबाजी में इस्तेमाल किया गया तो यही बेसब्री बन सकती है। इसलिए ये दिन फैसला कुन है, मगर रद्द अमल नहीं होने चाहिए। और जब बात वाज़े हो जाए तो फिर ज़िंदगी इंसान से सिर्फ समझ नहीं, कदम भी मांग सकती है। 10 से 12 अप्रैल रफ्तार, कदम और सिमत हफ्ते का दूसरा हिस्सा ज़्यादा फाल हो सकता है। अब वो कैफियत जो पहले सिर्फ ज़हनी थी, अमली रुख लेने लग सकती है। किसी का काम में फॉलो अप, किसी राब्ते में पेशरफ्त, किसी मंसूबे पर पहला कदम, किसी बात को वाज़ेह शक्ल देना या किसी ताख़ीर को ख़त्म करना अब मुमकिन हो सकता है। इक्वेरियस, यहाँ असल सवाल ये नहीं होगा कि मौका आता है या नहीं। असल सवाल ये होगा कि आप अपनी वजाहत को दुरुस्त कदम में बदलते हैं या नहीं। यह वक्त छोटे मगर दुरुस्त फैसलों का हो सकता है। कोई ईमेल भेज देना, किसी से खुलकर बात कर लेना, किसी मंसूबे की बुनियाद रख देना, या किसी गैर वाज़ेह ताल्लुक़ की हकीकत कबूल कर लेना, या अपने वक्त के इस्तेमाल में एक नई हद कायम कर देना। ये सब बज़ाहिर छोटी चीज़ें हैं, मगर इस हफ्ते यही आपकी तकदीर का रुख मोड़ने वाली हरकत बन सकती है। लेकिन एक तंबीह भी ज़रूर है, तेज़ी हमेशा कामयाबी नहीं लाती। बाज़ औक़ात बेवक्त कदम दुरुस्त नीयत के बावजूद गलत नतीजा दे देता है। इसलिए 10 से 12 अप्रैल के दरमियान हिम्मत ज़रूर रखें मगर जल्दबाजी नहीं, सीधापन ज़रूर रखें मगर तवाज़ुन के साथ। अब देखते हैं कि यही कैफियत दिल और रिश्तों के मैदान में एक्वेरियस के लिए क्या मायने रखती है। मोहब्बत और रिश्ते। इस हफ्ते एक्वेरियस के लिए मोहब्बत का मौजू सिर्फ कशिश का नहीं बल्कि वजाहत और सुकून का है। अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं तो यह हफ्ता आपके लिए सवाल ला सकता है कि क्या ये रिश्ता वाकई मुतवाज़न है, क्या सिर्फ बातें हो रही हैं या बुनियाद भी बन रही है, या दोनों तरफ से कोशिश है, या एक शख्स ज़्यादा दे रहा है और दूसरा ज़्यादा खामोश है। अगर कोई बात काफ़ी अरसे से दब रही थी तो अब इसे नरम अंदाज में खोलना बेहतर हो सकता है। यह हफ्ता रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हकीकत को देखने के लिए है। आपके लिए बेहतरीन रास्ता यही होगा कि शिकायत की बजाय सच बोलें और इल्ज़ाम के बजाय एहसास बयान करें। अगर आप तन्हा हैं तो किसी ऐसे शख्स की तरफ तवज्जो जा सकती है जो सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी मायने रखता हो। मुमकिन है आप इस बार सिर्फ अट्रैक्शन पर ना रुकें बल्कि ये भी देखें कि सामने वाला आपको सुकून देता है या नहीं। ये अच्छी बात है क्योंकि इस हफ्ते काजुअल कैफियत से ज़्यादा हकीकी रब्त अहम है। अगर कोई नई दिलचस्पी पैदा हो तो जल्दी ना करें, मुशाहिदा करें, बात समझें और रफ्तार से ज़्यादा मयार देखें। और जो कैफियत दिल में चलती है वो अक्सर घर और लोगों के साथ रवैये में भी नज़र आने लगती है। घर के माहौल में हफ्ते के आगाज़ पर हल्की सी हसासियत हो सकती है। कोई छोटी बात गलत लहजे की वजह से बड़ी महसूस हो सकती है। आपका किरदार यहाँ अहम है। आप अगर खामोशी की बजाय नरमी के साथ वाज़ेह बात करें तो हालात बेहतर रह सकते हैं। ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ दिल का बोझ हल्का करने का मौका भी मिल सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप काफ़ी अरसे से सिर्फ बर्दाश्त करते आ रहे हों। समाजी तौर पर यह हफ्ता दो तरह की चीज़ें दिखा सकता है। एक तरफ आपको महसूस हो सकता है कि हर जगह मौजूद रहना ज़रूरी नहीं, दूसरी तरफ कोई एक राब्ता, कोई दोस्त या कोई ऐसा शख्स जो पहले मामूली लगता था आपके लिए मायने खेज साबित हो सकता है। यानी फिल्टरिंग ज़रूरी नहीं, हर ताल्लुक आपकी रफ्तार नहीं बढ़ाता, कुछ ताल्लुक सिर्फ आपकी तवानाई ले लेते हैं।
इस हफ्ते आपके लिए बेहतर यही होगा कि ऐसे लोगों के करीब रहें जिनके बाद आप खुद को ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा हल्का महसूस करें। जब जहन और ताल्लुकात किसी हद तक साफ होने लगें तो अगला असर काम और फैसलों पर पड़ता है। यह हफ्ता काम के मैदान में एक अहम टर्निंग पॉइंट बन सकता है, मगर इसकी असल ताकत जल्दी नहीं बल्कि दुरुस्त रद्द अमल में है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो बातचीत, कोऑर्डिनेशन, फॉलो अप और रोल क्लैरिटी बहुत अहम हो सकती है। कोई बात जो पहले गैर वाज़ेह थी अब वाज़ेह हो सकती है। कोई जिम्मेदारी अब ज़्यादा संजीदा शक्ल अख्तियार कर सकती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो किसी क्लाइंट डील, पार्टनरशिप या ऑन गोइंग राब्ते में शराइत और बात को साफ रखना फ़ायदा दे सकता है। इस हफ्ते अंदाजे के बजाय वाज़ेह बुनियाद मजबूत रहेगी। अगर आप पढ़ाई में हैं तो डिस्ट्रैक्शन वाकई मसला बन सकती है। ये वो हफ्ता है जहां कंसिस्टेंसी इंस्पायरेशन से ज़्यादा अहम होगी। आप अगर रोज़ थोड़ा सा भी डिसिप्लिन रहते हैं तो हफ्ते के आखिर तक वाज़ेह फ़र्क महसूस हो सकता है। कोई आइडिया, नया मंसूबा या प्रैक्टिकल ओपनिंग भी सामने आ सकती है, लेकिन इसे फ़ौरन आइडियल ना समझें। पहले लिखें, पहले देखें, फिर बुनियाद चेक करें, फिर फैसला करें। याद रखें, इस हफ्ते कामयाबी सिर्फ मौका मिलने में नहीं, वक्त पर दुरुस्त कदम लेने में है। अब जहां काम में हरकत हो वहां माली फैसले भी खामोशी से अहम होने लगते हैं। माली मामलात, माली लिहाज से ये हफ्ता एक्टिव है, मगर नाप तोल भी मांगता है। कोई नई अर्निंग, साइड इनकम या छोटा सा मौका आपकी तवज्जो खींच सकता है। ये अच्छी बात है, मगर एक्साइटमेंट को फौरन हकीकत ना समझे। अगर आप कोई फाइनेंशियल फैसला करना चाहते हैं तो ख़ास तौर पर हफ्ते के दूसरे हिस्से में जल्दी से बचें। ये देखें, क्या ये फैसला ज़रूरत पर मबनी है या सिर्फ फौरी ख्वाहिश पर। क्या ये वाकई ही फ़ायदा देगा या सिर्फ इस वक्त अच्छा लग रहा है। क्या आप इस पर वाज़े सोच के साथ जा रहे हैं या किसी इमोशनल रद्द अमल में। एक्वेरियस, इस हफ्ते पैसा वहाँ बेहतर रहेगा जहाँ जज्बा नहीं, समझ फैसला करे। मगर हर तेज़ हफ्ते की एक कीमत होती है और वो अक्सर जिस्म और जहन पहले अदा करते हैं। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि जहनी रफ्तार जिस्मानी सुकून को ना खा जाए। आपका जहन तेज चल सकता है, सोचें ज़्यादा आ सकती हैं और अगर आप मुसलसल मुतहरिक रहते हैं तो थकन देर से महसूस होगी मगर गहरी होगी। नींद, खामोश वक्त और ज़ाती जगह इस हफ्ते लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है। अगर कमरा बिखरा हुआ है तो जहन भी ज़्यादा भारी महसूस हो सकता है। अगर नींद पूरी नहीं तो बात भी गैर ज़रूरी तौर पर सख्त हो सकती है। अगर आपको निजी खामोशी नहीं मिल रही तो जज्बात अंदर जमा हो सकते हैं। अपने लिए 3 चीज़ें लाजिम रखें। 1, रोज़ कुछ देर खामोशी। 2, अपनी जगह की तरतीब। 3, ऐसे लोगों के साथ वक्त जिनके बाद आप खुद को हल्का महसूस करें। और अब इस पूरे हफ्ते की सबसे अहम रहनुमाई सुन लीजिए। एक्वेरियस, इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी रहनुमाई ये है कि हर वजाहत सिर्फ सोचने के लिए नहीं आती। कुछ वजाहतें जिंदगी का रुख बदलने के लिए आती हैं। अगर आपको इस हफ्ते किसी बात की हकीकत समझ आ जाए तो सिर्फ इसलिए पीछे ना हटें कि कदम उठाने से चीज़ें बदल जाएंगी। कभी कभी असल सुकून बचने में नहीं, वाज़े हो जाने में होता है। और कभी कभी असल तरक्की बड़ी छलांग में नहीं बल्कि एक दुरुस्त और सच्चे कदम में होती है। आपकी जीत सिर्फ ये नहीं कि आप क्या समझते हैं, आपकी जीत ये है कि आप अपनी समझ, अपनी आदत, अपने रिश्ते, अपने वक्त और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ मिला सकते हैं। अब आखिर में इस पूरे हफ्ते का निचोड़ मुख्तसर और वाज़े अंदाज में देख लेते हैं। मोहब्बत, कशिश से ज़्यादा वज़ाहत और सुकून अहम है। काम, मौका मौजूद मगर टाइमिंग और रिस्पॉन्स फैसला कुन। माली मामलात, नया इम्कान मगर एहतियात ज़रूरी। घर और ताल्लुकात, फिल्टरिंग, नरमी और बैलेंस। सेहत, रफ्तार ज़्यादा इसलिए आराम और खामोशी लाजिम। यह हफ्ता आपको पहले समझ देगा फिर हिम्मत मांगेगा। अगर आपने सच्चाई को अमल में बदल दिया तो यही हफ्ता आपके लिए एक नया रुख बन सकता है। तो एक्वेरियस, इस हफ्ते की असल ताकत शोर में नहीं, दुरुस्त वक्त पर लिए गए वाजे कदम में है। एक्वेरियस, 6 अप्रैल से 12 अप्रैल का ये हफ्ता
آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ صرف جان لینا کافی نہیں، بعض اوقات جو سمجھ آ جائے اس کے مطابق جینا بھی پڑتا ہے۔ اگر آپ ایکویریس ہیں تو کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھیں، وضاحت یا قدم، کیونکہ اس ہفتے آپ کی اصل طاقت صرف آپ کی سوچ نہیں بلکہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنی واضح سوچ کو اپنی اگلی حقیقت بنا دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔